हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आईसीटी के अंदर जो आपका एमएस एक्सेल टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के टाइम पे काफी बन रहे हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, इन एग्जाम में भी एमएस एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन बना है, तो काफी हाई चांसेस है कि अपकमिंग डेज में भी एमएस एक्सेल के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस रिवीजन पर्पज से करवाऊंगा एमएस एक्सेल। काफी इन डेप्थ नहीं करने वाले हम लोग, बस क्योंकि टाइम काफी कम है, आप लोगों को भी रिवीजन करना है अपने सभी टॉपिक्स का, पेपर 1 का, पेपर 2 का। तो मुझे पता है टाइम काफी कीमती है आप सभी लोगों का, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक ही करवाऊंगा, रिवीजन पर्पज से करवा रहा हूँ। और एग्जाम के बाद हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और अभी तो फिलहाल वीडियो में इतना ही कवर करने वाले हैं बेसिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही इंपॉर्टेंट लिस्ट दी आपको सभी यूनिवर्सिटीज की, इसमें एक्सप्लेन कर रखी है कि कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी पहले ओपन हुई इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है और स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई, और जितनी भी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है सभी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने बार बार, तो इस वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। ओके, तो ऐसे देखिए एमएस एक्सेल के अंदर, MS Excel is a commonly used Microsoft Office application. It is a spreadsheet program which is used to save and analyze numerical data. न्यूमेरिकल डेटा को हम डिजिटल फॉर्मेट में एनालाइज करने का एक बहुत ही सिंपल और बहुत यूजफुल टूल है MS Excel। और रिसर्च की फील्ड में भी हम लोग कई काफी बड़े लेवल पे MS Excel का यूज करते हैं। सो व्हाट इज MS Excel? याद रखिएगा, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वेयर वन कैन रिकॉर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इट इज इजी टू एनालाइज एंड डेटा इन एक्सेल स्प्रेडशीट। द इमेज गिवन बिलो रिप्रेजेंट एन एक्सेल स्प्रेडशीट। देखो, आप सभी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो होगा ही, तो सब कभी ना कभी आप लोगों ने एमएस एक्सेल यूज किया होगा। इस तरीके से एमएस एक्सेल दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 करके नंबरिंग होती है, यहाँ पर ABCD करके होता है इस तरीके से। और ये इनफाइनाइट होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना आगे बढ़ते जाओगे ये ऑटोमेटिकली आपको आगे नंबर शो होते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक फाइल होता है, होम बटन, इंसर्ट पेज, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। यहाँ पर फॉर्मूला करके भी टैब है, जिसके अंदर आप देखेंगे क्लिक करके अलग अलग फॉर्मूला आपको दिख जाते हैं। और इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, और इसके अलावा अलजेब्रा, यानी जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं इसमें आपको दिख जाते हैं। और इसके अलावा आप काफी सारे फंक्शन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर इजिली एमएस एक्सेल यूज कर पाते हैं, काफी कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए। अब एमएस एक्सेल के अंदर सेल क्या होता है गाइस? देखो, सेल एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हो। अ स्प्रेडशीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल कंप्राइजिंग रोज एंड कॉलम। तो इसके अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं आपके, और इसके थ्रू जो है आप सेल को एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है रोज एंड कॉलम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे एक सेल है, जैसे ये सेल है ना, ये इसको सेल कहेंगे। एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जो सेल होते हैं इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होते हैं, आप कितने भी इसमें आगे वैल्यूज पुट करते जाओगे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाते हैं। सेल एड्रेस कैसे हम पता लगाते हैं, किसी सेल का एड्रेस कैसे पता लगाना है? द सेल एड्रेस इज द नेम बाय विच द सेल कैन बी एड्रेस। फॉर एग्जांपल, इफ रोज 7 इज इंटरेस्टेड इन कॉलम G, देन द सेल एड्रेस इज G7। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रोज 7 की बात की जा रही है, रोज 7 यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो रो 7 है, 7वें नंबर की रो है, और G, यहाँ पे G लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे और 7 नंबर के इधर आएंगे, तो मतलब जो ये वाला सेल है इसको कहा जाएगा G7। इस तरीके से एक सेल का नाम लिखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब सेल एड्रेस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, इस अलग अलग इसमें टैब होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पर होम का टैब होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। तो इस तरह के सिंपल से टैब होते हैं जिनका यूज करते हुए आप लोग इसको यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ वहां पर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे देखो, एक्सेल के अंदर 2 चीजें ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली चीज तो होता है शॉर्टकट कीज, कि शॉर्टकट जो यूज किए जाते हैं एक्सेल के अंदर, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा शॉर्टकट किस चीज के लिए यूज होता है, या फिर बनता है फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा कि हमें सम करना है, यानी ऐड करना है, कैसा कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, या मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, या किसी चीज को सर्च करना है तो हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई वैल्यू सर्च करनी होती है। तो हम इन फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे, बेसिक्स समझेंगे इन सभी के, प्लस हम पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। तो टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, अगर आपको एक नया वर्कबुक ही बनाना है, वर्कबुक का मतलब होता है कि एक नया पेज ही बनाना है। जैसे सपोज करो मैं इस एक्सेल सीट के ऊपर कुछ वैल्यूज लिख चुका हूं, अब मुझे याद आया कि ये सेक्शन ए है आपका,
सपोज करो ये 10th क्लास का सेक्शन ए है और मुझे 10th क्लास का सेक्शन बी की वर्कशीट भी बनानी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा। जैसे मैं कंट्रोल एन बटन दबाऊंगा, एक इसी फाइल के अंदर एक और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा, ये ए हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको रीनेम करके बी कर सकते हो। मतलब ये जो पेज है ये सेक्शन ए के लिए हो जाएगा, जैसे बी पे क्लिक करोगे सेक्शन बी के लिए ओपन हो जाएगा। 10th क्लास का सेक्शन है, 10th क्लास का सेक्शन बी। तो कंट्रोल एन दबाने से एक नई वर्कबुक क्रिएट हो जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, अगर आप एक जिस वर्कबुक पे काम कर रहे हो ऑलरेडी उसी वर्कबुक को आपको आप ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल ओ दबाओगे तो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि किस वर्कबुक को आप ओपन करना चाहते हैं। टू सेव अ वर्कबुक, एक वर्कबुक स्प्रेडशीट को अगर आप सेव करना चाहते हो, आप काम कर रहे हो वर्कबुक पे, मतलब एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, आपने काम कर लिया, आप सेव करना तो कंट्रोल एस दबा दो। कंट्रोल एस तो और सभी जगह यूज होता है, चाहे एमएस वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो, कंट्रोल एस तो कॉमन है, तो वही कंट्रोल एस यहाँ भी दबाना होता है। टू क्लोज द करंट वर्कबुक, अगर आप एक करंट वर्कबुक जिस पे आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे हम लोग। क्लोज एक्सेल, पूरी कंप्लीट एक्सेल शीट को ही बंद करना है तो कंट्रोल F4 दबा दो आप। टू मूव टू द नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट शीट पे जाना है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो नेक्स्ट शीट पे पहुंच जाओगे आप। इसके बाद अगर हम बात करें टू मूव टू द प्रीवियस शीट, अगर आपको प्रीवियस शीट पे जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये देखो ये पेज डाउन हो गया और ये पेज अप हो गया, समझ लो, मतलब एक पेज ऊपर नीचे पेज करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल पेज डाउन तो नीचे वाला पेज खुल जाएगा, कंट्रोल पेज अप तो ऊपर वाला पेज खुल जाएगा जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे। तो ये इसके शॉर्टकट हैं। इसके अलावा टू गो टू डेटा टैब तो कंट्रोल ए, टू गो टू द व्यू टैब कंट्रोल डब्ल्यू, टू गो टू फॉर्मूला टैब ऑल्ट प्लस एम, सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू नहीं ऑल्ट प्लस डब्ल्यू है, क्योंकि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट है ना। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टू एडिट अ सेल, अगर किसी सेल को आपको एडिट करना है F2 दबा दो। अदरवाइज आप जैसे माउस में मैं ये माउस हिला रहा हूँ ना, आप सेल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडिट होने लग जाएगा, लेकिन आप F2 दबा करके भी किसी सेल को एडिट कर सकते हो। इसके बाद हम कॉपी एंड पेस्ट करना है तो कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, ये तो कॉमन आपकी शॉर्टकट है जो कि आप किसी भी MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में हर जगह यूज होता है, ऐसे एक्सेल में यूज होता है। टू इटैलिसाइज एंड मेक द फॉन्ट बोल्ड, कंट्रोल आई दबाओगे तो इटैलिसाइज हो जाएगा, मतलब जैसे सेल साफ साफ लिखा हुआ है सीधा सीधा ये टेढ़ा टेढ़ा लिख जाएगा। कंट्रोल बी दबाओगे तो बोल्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सो टू सेंटर अलाइन सेल कंटेंट तो कंट्रोल एच प्लस ए प्लस सी दबाओगे। टू फिल अ कलर, कलर फिल करने के लिए तो अल्ट प्लस एच। टू ऐड अ बॉर्डर अल्ट प्लस एच प्लस बी, तो यहाँ पर बॉर्डर ऐड हो जाएगा। टू रिमूव आउटलाइन, बॉर्डर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर टू ऐड एन आउटलाइन टू सिलेक्ट सेल, टू मूव द नेक्स्ट सेल टैब दबा दो, टू मूव द प्रीवियस सेल शिफ्ट प्लस टैब दबा दो। इस तरीके से शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं आपके MS एक्सेल में। तो पहला जो सिंपल फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है दैट इज सम। अगर आपको सम करना है मतलब ऐड करना है MS एक्सेल के अंदर तो किस तरीके से फॉर्मूले का यूज होता है, तो वैसे देखो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा। याद रखिए हम लोग MS एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लगाते हैं स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इक्वल टू से, तो हम इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम सम, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा सम, फिर हम ब्रैकेट लगा के C2 और कॉलम C4 और बंद कर देंगे। जैसे आप एंटर बटन दबाओगे तो C2 से लेकर C4 तक के जो वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, सम हो जाएगा उन सभी का। तो ये C2 और C4 की वैल्यूज क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर C वाला कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम के अंदर आप देखिए C2 का मतलब हो गया ये दूसरे नंबर पे ये है और C यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के हमें C4 का मतलब है, C यानी कॉलम ये वाला है और रो जो है आपकी 4 हो जाएगी। तो C4 का मतलब हमें यहाँ तक ऐड करना है, इसका मतलब है कि हम ऐड करना चाहते हैं C वाले कॉलम को 300 प्लस 385 प्लस 418 सबको ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू सम C2 कॉलन C4 और हम इसको एंटर कर देंगे, आपका इन तीनों नंबर का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, 1165 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। याद रखिए यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला वाला टैब होता है एक्सेल शीट में, आपका फॉर्मूला टैब जो है इन जो आपकी कॉलम है इनके जस्ट ऊपर फॉर्मूला टैब होता है, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो। अदरवाइज आप जहाँ पे जिस भी सेल में, जैसे ये 1165 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी इक्वल टू सम लिख करके यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा के एंटर करोगे तो भी इनका
जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिख करके करेंगे तो भी हो जाता है। एक ही बात है, नीचे लिखोगे तो भी आप ऑटोमेटिकली ऊपर लिखता चला जाएगा वो। तो इस तरीके से हम सम करेंगे। ऐसा आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हमें एवरेज निकालना है, सपोज करो हम MS एक्सेल शीट के अंदर एवरेज निकालना चाहते हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखो गाइज, फॉर्मूला सिंपल है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल टू, और हम लिखेंगे एवरेज, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और C2 C3 C4 हम कॉमा दे करके लिखेंगे। तो इसका मतलब है C ये रहा और 2 ये रहा, इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 300, 385 एंड 480। इन तीनों वैल्यूज का जैसे हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली एवरेज निकल के आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये करने का। दूसरा तरीका ये, जैसे हमने ऊपर सम किया था, सम हमने कैसे किया था याद है आपको? सम हमने किया था इज इक्वल टू सम C2 कॉलन C4 लिखा था। तो यहाँ पे भी आप कॉलन लगा सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे आपको एवरेज पूरा लिखना है जैसे लिखा हुआ है ये वाला। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग C2 और कॉलन दे करके C4 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो आपको ये सभी सेल की वैल्यूज अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप हर कॉलन देते हो, इसका मतलब है कि ये पूरी रेंज ही आ गई, मतलब C2 से लेकर के C4 तक का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो याद रखिए दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से किया जा सकता है। जब वैल्यू ज्यादा होती है, सपोज करो 15 वैल्यूज हैं, तब उस केस में कॉलन ही लगाया जाएगा। फिर हम ऐसे कॉमा लगा करके नहीं, बल्कि कॉलन लगा के लिखेंगे, ताकि एक ही बार लिखा जाए C2 से लेकर के C15 तक। और यहाँ पर इक्वल में एवरेज लिख दोगे, तो C2 से लेकर C15 तक की जो वैल्यूज होंगी, सारी वैल्यूज का एवरेज निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीजें करनी होती हैं। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, एक्सेल शीट में मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? देखो इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका है स्टार लगा के, सपोज करो मुझे 7 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है। यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी, बड़ी बड़ी वैल्यूज, यहाँ लिखा है 1738 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ इस वाले सेल में लिखा हुआ है और 2472 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इनके आपस में मुझे करनी है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला ये है, इक्वल टू लिखूंगा मैं, और ये कौन सी सेल है? ये आपका कॉलम ए है, ये 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग A4 और मल्टीप्लाई का साइन मतलब स्टार लगाएंगे हम लोग, स्टार होता है मल्टीप्लाई करने का। और यहाँ पे हो जाएगा आपका B4 है ना, B4। जैसे एंटर करोगे इस वाले सेल पे, ऑटोमेटिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का? जैसे हम अभी ऊपर सीख रहे थे प्रोडक्ट करना, एवरेज करना, ऐसे ही सम करना। ऐसे ही हम यहाँ पर इक्वल में लिखेंगे प्रोडक्ट, मतलब हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे इक्वल में प्रोडक्ट, और जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है, जिन भी नंबर्स को करना है, उनका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर हम, और एंटर कर देंगे, एंड यू विल गेट दी मल्टीप्लिकेट वैल्यू। तो यहाँ पर हमें करना है A26, यानी इस वाली वैल्यू को करना है और इस वाली वैल्यू को करना है, तो ये हो जाएगा B26। तो देखो लिखा हुआ है A26, B26। जैसे मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट लिखोगे, यहाँ पर आगे प्रोडक्ट लिख दोगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मतलब मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज करो मुझे करना है एक कंप्लीट रेंज की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सपोज करो मुझे 7 6 6 5 4 इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, तब उस केस में फिर हम रेंज देंगे। हम रेंज कैसे देंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे A26 और यहाँ देंगे कॉलन। याद रखिए अब हम देंगे कॉलन, क्योंकि रेंज में हम कॉलन यूज करते हैं। और यहाँ पर है A33, मतलब A33, और जैसे हम एंटर करेंगे, मतलब आगे लिखना है इक्वल में प्रोडक्ट, यहाँ आगे क्या लिखना है? इक्वल में प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है, ध्यान से। और जैसे आप एंटर करोगे, इन सभी नंबर्स की, जो भी नंबर्स लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, सभी का नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई जो वैल्यू होकर होगी, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना होता है मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं दोबारा बोल दूं कि जब भी यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब है हम सिर्फ इन दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब एक कंप्लीट रेंज, मतलब सपोज को 10 12 15 वैल्यूज हो गई, अब इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है हमें आपस में, तब उस केस में फिर यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। याद रखना इस चीज को, यहाँ पे लगेगा कॉलन, A26 कॉलन, और फिर लिखेंगे हम A33। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई होप आप समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा इसके बाद। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं एक दो फटाफट से, ठीक है। और एक तरीका ये भी है माइनस करने का, एक तरीका सुन लो ध्यान से, क्योंकि इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सपोज करो मुझे A1 है, मतलब इस 100 में माइनस करना है 5 को और 2 को, तो हम यहाँ पर इस वाले सेल में जहाँ 93 लिखा हुआ है, इक्वल लिख करके हम ऐसे भी कर सकते हैं A1 माइनस, माइनस का साइन होता है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, कीबोर्ड में, माइनस A2, ठीक है, और माइनस A3, इस तरीके से लिख करके एंटर कर दोगे तो भी वैल्यू जो है आपस में माइनस हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो ये है, बाकी आप वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट वाला कि यहाँ पर इक्वल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के वैल्यूज पुट कर देंगे एंड यू विल गेट दी सब्ट्रैक्टेड वैल्यूज। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मेथड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उनका आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस देखो, इसके अलावा एक वी लुकअप भी है जो मैं समझा देता हूं आपको। वी लुकअप भी काफी यूज किया जाता है। देखो गाइस, वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो दैट so use VLOOKUP when you need to find things in a table or a range by a row. For example, look up a price of an automotive part by the part number or find an employee name based on their employee ID. मतलब ये वही काम करता है जैसे हम लोग कंट्रोल F दबाते हैं ना। कंट्रोल F का काम क्या है बताओ? अगर आपने कोई कंट्रोल F दबा दिया प्लस F, इसका मतलब है कि आपको इस स्प्रेडशीट के अंदर कुछ सर्च करके मिल जाएगा ना कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है। तो VLOOKUP फंक्शन भी ऑलमोस्ट वही काम करता है कि वो आपको मतलब वैल्यू सर्च करके दे देता है। जब एक स्प्रेडशीट बहुत बड़ी होती है ना, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 1000 वैल्यूज लिखी हुई, नीचे तक 1000 वैल्यूज लिखी हुई, उसमें कोई वैल्यू है 98, वो आपको सर्च करनी कहाँ पे लिखी हुई, किस जगह पे लिखी हुई। तो उस केस में आप VLOOKUP फंक्शन यूज कर सकते हो, फिर आप कंट्रोल F दबा करके भी उस चीजों को सर्च कर सकते हो। फाइल एक्सटेंशन नेम जो है ये भी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड में क्या होता है, .doc या .docx करके भी हम फाइल एक्सटेंशन का होता है। एक्सेल का होता है .xls या .xlsx। पावर पॉइंट का होता है .ppt.pptx। एक्सेस का होता है .accdb। MS पेंट का होता है .bmp। तो ये कुछ आपके शॉर्टकट्स हैं, मतलब सॉरी फाइल एक्सटेंशन जो कि आपको याद करने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं हम लोग, जैसे .txt हो गया, टेक्स्ट ओनली के लिए होता है। .docx हो गया, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। .pdf का हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो कि आपकी PDF होती है। .png इमेज के लिए होता है। .jpg jpeg भी इमेज के। .tia भी इमेज का होता है। .wav होता है ऑडियो का। .mp3 ऑडियो। mp4 वीडियो का हो गया। GIF एनिमेशन का होता है। AVI वीडियो का होता है। इसके अलावा XLS होता है स्प्रेडशीट का, ये याद कर लो क्योंकि स्प्रेडशीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पावर पॉइंट एक्सेल शीट का। .zip फाइल कंप्रेस्ड हो जाती है, फाइल कंप्रेस्ड फोल्डर होता है। .wmv वीडियो का होता है। .ppt स्लाइड शो का होता है, मतलब जो आपका पावर पॉइंट है उसका होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो आप यहाँ देख सकते हो ये होता है आपका .pub, ये होता है आपका पब्लिकेशन का। .mov का होता है वीडियो का। .exe का होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल का। तो ये जो है आपके एक्सटेंशन होते हैं फाइल्स के, जो कि आपको याद करने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, ये मैंने रिवीजन पर्पज से करवाया है आपको, तो आप इसको इसी पर्पज से करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ाने बैठूंगा तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। तो ऐसे में जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको पढ़ लो, प्लस ये रिवीजन पर्पज से देख लो। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप कुछ आंसर करने के लायक हो चुके हो इस टॉपिक से। और अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, काफी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए हम आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊं, इससे पहले मैं बता दूं कि पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को हमने रिवाइज किया हुआ है सिर्फ 45 मिनट्स में। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो तो इसके ऊपर भी मैंने ऑल 10 यूनिट्स को केवल 1 घंटे में रिवाइज करवाया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को देखिए, सभी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चैनल पे विजिट करके देखिए। अदरवाइज आप यूट्यूब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में सर्च करिए, मतलब वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी एक बार चेकआउट कर लेना, ये वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे ये इस तरह की वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट 7 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप सभी के लिए। और इस बचे हुए मिनिमम टाइम में अगर आप पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट से रिवाइज करना चाहते हो तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो करिए, इसके थ्रू भी आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, चैनल के वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, जून 2025 के लिए हमसे पढ़ना चाहते हो, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना चाहते हो सब कुछ, तो लेट मत करना, टाइम से ज्वाइन कर सकते हो। आप अभी से आज से स्टार्ट कर सकते हो 6 मंथ के कोर्स में इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस के हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एज इनरोल कैसे करना है आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, काफी हेल्पफुल आपके लिए ऐप रहने वाली, ना सिर्फ प्रिपरेशन में बल्कि यहाँ पर मैंने आपको PYQs भी फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप इन PYQs को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो PYQs कैसे मिलेंगे आपको, सिंपली इसी ऐप के होम पेज पे दिख जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन दिख जाएगा,
वहीं पे आपको फ्री में PYQs मिल जाएंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो ये सब मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में भी मैं आपको पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, ताकि उनके साथ भी, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। मिलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।